नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई, स्किल टेस्ट की अटेंडेंस का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। वैकेंसी पिछले साल से वैकेंसी पिछले साल से ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी काफ़ी बच्चों ने दिया है। थोड़ा शॉकिंग डाटा है। प्लस प्रीफ्रेंस फॉर्म के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अच्छे बुरे। तो भाई, मैं एसएससी नहीं हूँ। एक एग्जाम्शंस ही लगाई जाती हैं या फिर जो डिपार्टमेंट में चल रहा है वो बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही एजम्पशंस होती हैं कि इतना काम हो चुका है तो इतने तक आ जाना चाहिए। अब इंटेंशनली एसएससी ही नहीं देना चाह रही तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। मैं खुद एसएससी तो हूँ नहीं कि मेरे एंड से कुछ दिक्कतें चल रही हैं जो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है भाई, एसएससी ही अपने एंड से उसको लेट करे जा रही है दिन पे दिन। ठीक, आगे देखते हैं कि अटेंडेंस रिप्लाई जो आया है वो क्या है। पोस्ट प्रेफरेंस अब क्या एक्सपेक्टेड है। दो बड़ी वजह हैं। एक तो सीपीओ का कोर्ट केस बहुत बड़ी वजह है, और ये सीजीएल का कोर्ट केस हर एक चीज को लेट कराने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिससे चीजें इंटेंशनली उनके एंड से या जो भी कुछ है, लेकिन हो इंटेंशनली रहा है। कोई काम वाम तो है नहीं वहां पे। ठीक है, काम वाम इन द सेंस कि कोई पेंडिंग काम नहीं है, बस सीपीओ, स्टेनो और आपका जीडी बचा हुआ है। ठीक भाई। और रही बात जो कमेंट्स करते हैं कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो भाई जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पहले से ही लेट देखते आ रहे हैं। ठीक भाई, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली जो आप किसी चीज से रिलेट करोगे तो वो पिछले सालों का क्या अटेंडेंस क्राइटेरिया रहा था। तो पिछली साल से पिछली साल यानी 2022 में जब आप स्किल टेस्ट देने गए थे तो उस टाइम पे 26,000 के अराउंड बच्चों ने स्किल टेस्ट दिया था। ठीक है भाई, ये था डाटा। प्लस जब आप स्किल टेस्ट 2023 वाले को देखोगे तो आप देखोगे कि ग्रेड सी के अंदर 1901 बच्चे गए थे और 9,947 बच्चे ग्रेड डी के लिए गए थे। ये था 2023 का। ठीक, लेकिन इस बार का डाटा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। भाई, इस बार के डाटा में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर जो 16 तारीख को हिंदी वालों का हुआ था, ठीक है, हिंदी की शिफ्ट 1, उसके अंदर 6883 बच्चे, और हिंदी की शिफ्ट 2 यानी ग्रेड सी की, उसके अंदर 2437 बच्चे। ये हिंदी का है। प्लस 17 तारीख को जो इंग्लिश वालों का हुआ था, ग्रेड डी शिफ्ट 1, 11,104 बच्चे। ठीक है, और कुछ ग्रेड डी शिफ्ट 2 भी हुई थी किन्हीं किन्हीं सेंटर्स पर, उन पर अटेंडेंस है 6,771। प्लस ग्रेड सी के अंदर जो शिफ्ट 2 में हुए थे 6,268। ये ग्रेड डी कैसे करा लिया इन्होंने सेकंड शिफ्ट में। भाई, ये वो वाले बच्चे होंगे जिनका ग्रेड सी में सिलेक्शन नहीं हुआ हो। ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, तो मोटा मोटा देख लो तो ये जो ग्रेड सी है 2,000 ये है। ठीक है, और 6,200 ये कुछ है, तो ये अराउंड अराउंड 9-1,000 ग्रेड सी का। ठीक है, और अराउंड 18,000 के समथिंग ही आपका ग्रेड डी का गया है। ठीक है, ये डाटा है अटेंडेंस स्किल टेस्ट की। इसका फर्क क्या पड़ेगा। क्या स्किल टेस्ट के इतनी अटेंडेंस हाई से कट ऑफ हाई हो जाएगी। तो भाई इतना चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि डीओपीटी की मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी जब भी आपने कमेंट में ब्ला 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 बोला था। अब एक और चीज़ है, कैट में भी बढ़ चुकी हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जिसके अंदर ग्रेड डी के अंदर एक वैकेंसी थी, अब ये बढ़ के 6 हो गई हैं। ठीक है, तो अभी डिपार्टमेंट के एंड से भी चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं। आधे डिपार्टमेंटों ने ये जो वेरीफाई कर दी है इनकी वैकेंसी, आधे डिपार्टमेंट अभी पेंडिंग में ही चल रहा है। तो जैसे ये चीज़ें वेरीफाई होंगी तभी प्रीफ्रेंस फॉर्म आउट होगा। ठीक भाई, कट ऑफ पे इतना अंतर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे क्योंकि इस बार थोड़ा चेंज है। क्यों, पहले जो हिंदी वालों की रामधारी बुलती थी, इंग्लिश वालों की अनसीन बुलती थी हमेशा, लेकिन इस बार क्या हुआ है, हिंदी वालों का अनसीन बुला है और इंग्लिश वालों का प्रीवियस ईयर बोल दिया। तो चीज़ें
थोड़ी डिफर करेंगी, लेकिन कट ऑफ पर इतना फर्क नहीं है अटेंडेंस से कुछ भी। प्लस हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है जिसके अंदर भाई आपको वोकैब कराई जाएगी ट्रिक के साथ, ठीक है। इसकी डेमो 1 तारीख से चालू हो जाएंगे और 5 तारीख से ये बैच फुल फॉर्म में चालू आपको मिलेगा, ठीक है भाई। जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको 1 तारीख में जब ये पहली डेमो क्लास होगी उसमें मिल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीफ्रेंस फॉर्म भाई मेरे हाथ में नहीं है जो मैं आपको झोली में से निकाल के दे दूंगा, वो एसएससी के एंड से है, लेकिन जो डिपार्टमेंट में काम चलते हैं सभी उसी से एजम्पशंस लगाते हैं कि इस तारीख तक आ जाना चाहिए। जब डीओपीटी ने अपनी वैकेंसी वेरीफाई करा दी थी तो इससे ये लगा था कि भाई अब काम सब चीज़ हो चुकी है, लेकिन एसएससी अपने एंड से ही डिले पे डिले कर रहा है, तो उसमें कोई भी यूट्यूबर नहीं कर सकता। अकेला मैं ही नहीं बता रहा था इसको, हर कोई यूट्यूबर बता रहा था, ठीक है। तो ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना लेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।